शोभा बढ़े, क्या कहना चाहिए? बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया और गुरुदेव के निष्ठा में ये कार्यक्रम हुआ और बहुत जरूरी है कि हमारे जो भी नगर सेवक चुन के आए हैं हम उनका सम्मान करें। ये मात्र एक सम्मान नहीं है, ये एक प्रतिबद्धता होती है उनकी और ये उनको प्रोत्साहित करती है कि उन्हें समाज के लिए किस तरह से अच्छे कार्य करने हैं। मैं अभी गौरांग से बात करते करते बाहर यही आ रही थी कि गौरांग अब कार्य शुरू कर देना है, हमें और इंतजार नहीं करना है कि कल करूंगा, 5 साल का इंतजार नहीं करना है। हर दिन हमको कार्य करना है, हर दिन हमको लोगों तक पहुंचना है और 24 आवर्स हमको अवेलेबल रहना है, क्योंकि लोढ़ा जी भी ऐसे ही है। मैं उनको हमेशा कहती हूँ कि 24 आवर्स अवेलेबल एमएलए है, तो वैसे ही सारे नगर सेवकों को भी रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत काम है। हमारे यहाँ देखिए जगह कम है, लोग बहुत ज्यादा हैं, तो लोगों के हर कार्य हम देखिए उनका पूरा नहीं हो सकता, लेकिन कोशिश करना हमारा फर्ज है और कोशिश करने में कभी भी कमी नहीं होनी चाहिए। और गुरुदेव इस तरह के हमेशा कार्यक्रम आयोजित करते हैं, इसलिए समाज को इसका बहुत लाभ मिलता है। इससे समाज हमारा आगे बढ़ता है और जरूरत भी है कि आज हमारा समाज आगे बढ़ेगा तभी भारत विकसित होगा। भारत का प्रत्येक नागरिक आगे बढ़ना चाहिए, ये नहीं कि एक ही नागरिक। और महिलाएं भी विशेषकर, मैं हमेशा कहती हूँ कि जब तक प्रत्येक महिला के पर्स में चेक बुक नहीं होगी ना, तब तक हमारा भारत पूर्ण विकसित नहीं हो सकता है। तो आज जो IIM का भी इन्होंने जो लॉन्च किया है कार्यक्रम, इसके माध्यम से भी हमारी महिलाएं बहुत आगे बढ़ेंगी और हम बहुत आगे बढ़ेंगे सबके सब। हाँ मैडम, एक सवाल है। विकास जी है, जियो है, सौरभ अपने पूना से आके सौरभ जी ने भी, संदीप जी ने भी इतना ये सेवा का समय दिया है, उनके बारे में आप क्या कहना है? देखिए, समाज को ऐसे लोगों की ही जरूरत है। हम सिर्फ सरकार को कहेंगे सरकार सबके लिए काम करेगा तो नहीं पहुंच सकते हैं सरकार। तो समाज में ऐसे अच्छे लोग होने चाहिए और जो कार्यान्वित होने चाहिए। सिर्फ अच्छे लोग बन के भी हम नहीं रह सकते हैं, अच्छे लोग भी निरंतर कार्य करने चाहिए और अपने पैसे का सदुपयोग कहीं ना कहीं होना चाहिए। हमेशा बचपन में हमारी माँ समझाया करती थी कि 1 रुपए में भले तुम 70 पैसा अपने पास रखो, लेकिन 30 पैसा तो दूसरों के लिए खर्च करो, क्योंकि वो ही हमारा जो धन है ना, अक्षय पूंजी के रूप में परमात्मा के पास लिखा जाता है। बाकी खुद पे खर्च किया तो कोई बात नहीं। तो कहते हैं कि जब हम जन्म लेते हैं ना, तब कुछ लोगों की आंखों में खुशी भी होती है, हर्ष भी होती है, आंसू भी होते हैं, लेकिन हम जब जाए ना, कि जब हम जन्म लेते हैं तो हमारी आंख में आंसू होते हैं, लेकिन जब हम दुनिया से जाए ना, तब हजारों लोगों की अगर आंखें हम नम करके जाएं तो ही हमारा जीवन सार्थक है। कि कांटे आते हैं तो आने दो, तुम सिर्फ एक फूल खिला दो, अंधेरे को कोसो मत, तुम सिर्फ एक दीप जला दो। एक फूल की भी सुगंध सूची दूर दूर तक जाती है, एक दीप की कनक मलिका तम पर विजय मनाती है। जो एक एक फूल खिला दे हम सब मिलकर तो चीर बसंत कहलाए, और जो एक एक दीप हम सब मिलकर जला दे ना, तो अंधकार का नामो निशान मिट जाए, अंधकार का नामो निशान मिट जाए। हमारे सबके अति प्रिय लाडले श्रीमान मंगल जी भी आके शिरकत करते हैं। जी। उनके बारे में उनके पहले एक सवाल में उसके साथ जुड़ा हुआ बोल। हर आध्यात्मिक धार्मिक प्रोग्राम में वो हर जगह पहुंचते हैं। मैं कई बार सोचती हूँ कि आप कैसे पहुंचते हो, मैं पहुंच ही नहीं सकती हूँ। अभी देखिए, यहाँ सुबह बोरीवली गए थे जहाँ दीक्षा थी, वहां से आए, एक बीच में और फंक्शन अटेंड किया, फिर यहाँ का फंक्शन किया, फिर बॉम्बे में और 2 करेंगे, फिर अभी पूना गए हैं। पूना में सकाड़ का प्रोग्राम है, फिर 2 शादियां हैं, फिर रिटर्न में आते हुए न्यू बॉम्बे 2 शादियां है। मीन्स वो किस तरह से मैनेज करते नहीं, लेकिन वो उनका समय ऐसा है कि मुझे लगता है कि उनका दिन है ना 48 घंटे का है। हाँ, एक सवाल है मैडम, मलबार हिल में 5 विधानसभा मंगलपाल लोढ़ा जी के अंडर में लड़ी गई, 100% का अपना स्ट्राइक रेट रहा। लोढ़ा साहब तो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन एक पीछे उनके पीछे एक शक्ति है जो मंजूबेन लोढ़ा है। और जो मंजूबेन लोढ़ा का पूरा समय, पूरा उनका फैमिली और पूरा उनका जो राष्ट्र के प्रति प्रेम है, वो हमें इतना उभर के निखर रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि लोढ़ा साहब सेंटर में जावे और मंजूबेन लोढ़ा यहाँ का संभाले, ये मेरा सपना है। देखिए, पॉलिटिक्स में जाना नहीं जाना वो तो जब कब किसका क्या कर्म काम करता है, लेकिन मुझे लगता है कि आप समाज में रह के समाज की सेवा करते रहो, इससे बड़ा कोई और सुख नहीं हो सकता है। जब हम रात को सोए ना, तो हमें एक चैन की नींद आए कि आज मैंने कुछ अच्छे कार्य किए, कुछ लोगों के चेहरे पे मैं मुस्कुराहट ला सकी हूँ, तो यही हमें करते रहना चाहिए। और अंत में मैडम एक अच्छी कविता सुना दीजिए आज के माध्यम के हिसाब से, कि लोढ़ा मैडम हमारे साथ जो है वो पॉलिटिक्स के साथ में जुड़ी हुई भले है, लेकिन सबसे बड़ी वो ऑथर है, लेखिका है, कवियत्री है। कि बहुत आसान होता है गगन को चूम लेना, बहुत आसान होता है खिलते हुए चमन को चूम लेना,
आंसुओं को पहुंचना भी बहुत आसान होता है, पर बहुत कठिन होता है पीड़ित दुखित मन को चूमना, और यही कोशिश हमें करते रहना चाहिए। भगवान महावीर का भी यही संदेश है, जियो और जीने दो। चंडकोशिया ने कितनी बार दंश दिया, लेकिन भगवान महावीर ने न वो गुस्सा हुए, न कुछ विचलित हुए, लेकिन उनका भाव उन्होंने सुधार दिया। तो आपके जीवन में भी कुछ लोग ऐसे आएंगे जो आपको अपने कर्म पथ से विचलित करने की कोशिश करेंगे, आपको गुस्सा दिलाएंगे, लेकिन आपको अपने आप पर विजय प्राप्त करनी है। आपके ऊपर, आपके दिमाग पर कोई और राज नहीं कर सकता है, स्वयं को आपको राज करना है और निरंतर आगे बढ़ना है और विश्व कल्याण की भावना रखनी है। तो विश्व कल्याण की भावना रखने से ही आप तीर्थंकर गोत्र बांध सकते हो। तो हम सबको एक दिन तो तीर्थंकर बनना है, मन में ये आशा रखिए और इसी तरह के कार्य करते रहिए। जय जिनेंद्र, जय।